चंद्रशेखर आजाद को कोई नहीं हरा पाया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीत गए हैं। उनकी राजनीतिक कद लगातार बढ़ रही है, सामाजिक कद उनकी बढ़ रही है, तो इसलिए कुछ लोगों को जलन हो रहा है और पच नहीं रहा है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद को मनोबल तोड़ने के लिए इस तरह से हरकत किया जा रहा है। अब बताइए, एक सांसद पे पिछले बार गोली चल गई थी, चंद्रशेखर आजाद बाल बाल बचे थे। चंद्रशेखर आजाद, आसान बात थोड़ी है किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर गोली चल जाना कि कानून को, संविधान को ताक पर रख करके कोई पत्थरबाजी कर देगा क्या? देखिए, सरासर चंद्रशेखर आजाद को डराने का काम किया जा रहा है, लेकिन कुछ डर जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद डरने का नाम नहीं है। चंद्रशेखर आजाद का नाम जानते होंगे, भगत सिंह का नाम जानते होंगे, बाबा साहब का नाम जानते होंगे। ये डरने वाले लोग नहीं है। चंद्रशेखर आजाद एक शेर हैं और शेर की तरह संसद में दहाड़ते हैं। वो नहीं है कि सियार है कि डर जाएंगे। दोस्तों, कल भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से मथुरा के करनवाल में जो दलित दुल्हन के साथ घटना घटी है, उनको मिलने के लिए गए थे और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के काफिले के ऊपर हमला होता है, उस हमले का दोस्तों आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल हो रहा है। पूरे देश भर के जो अम्बेडकरवादी सोच के लोग हैं उनमें गुस्सा है। इस मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार जी हैं और काफी बेबाकी से ये चंद्रशेखर आजाद के जो उनका एक्टिविटी है देखते हैं। तो पहले तो स्वागत है सर। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। कैसे देखते हैं चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हुए हमले को? देखिए, चंद्रशेखर आजाद पे जो हमला हुई है वो चिंताजनक है, क्योंकि एक देश का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर इस तरह का हमला होना, उसके ऊपर काफिले पर हमला होना, कहीं ना कहीं कानून पर और प्रशासन पर सवाल उठ रहा है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद एक आम आदमी नहीं है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और वैसे पार्लियामेंट है जिनको हराने के लिए तमाम पार्टियां गई थी। बड़े इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन और तमाम बहुजन पार्टी के बड़े लीडर लोग भी गए थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को कोई नहीं हरा पाया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीत गए हैं। उनकी राजनीतिक कद लगातार बढ़ रही है, सामाजिक कद उनकी बढ़ रही है, तो इसलिए कुछ लोगों को जलन हो रहा है और पच नहीं रहा है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद को मनोबल तोड़ने के लिए इस तरह से हरकत किया जा रहा है। अब बताइए, एक सांसद पे पिछले बार गोली चल गई थी, चंद्रशेखर आजाद बाल बाल बचे थे। चंद्रशेखर आजाद, आसान बात थोड़ी है किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर गोली चल जाना। क्या हो गया? क्या हो गया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं ना, कानून का राज है, बुलडोजर का राज है, कानून का राज है, गुंडे माफिया भाग रहे हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर हमला कैसे हो जा रहा है? आपका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? उसके काफिला पे पत्थरबाजी हो जा रही है। पूरे देश के लोगों में नाराजगी है, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब सुरक्षित नहीं रह सकता है, तो आम आदमी की क्या हैसियत है? अभी बिहार में ही आप नहीं देखे गोपाल रविदास के साथ क्या हुआ, जो मनोज राम है सांसद सासाराम से, उनके ऊपर भी हमला कर दिया। वो भी दलित समाज से थे ना, दूसरे समाज के लोगों पे क्यों नहीं हमला हो रहा है सांसदों पर? वो मनोज राम जी जो है कांग्रेस के सांसद है सासाराम के, वो भी रविदास समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, इसलिए उन पे हमला हो गया। चंद्रशेखर आजाद भी एक दलित समाज से आते हैं, बहुजनों के मजबूत आवाज है, लोकसभा में लगातार आवाज उठा रहे हैं, तो इनको जलन हो रही है कि आखिर एक दलित समाज का लड़का इतना आगे कैसे चला गया। 543 सांसद है, 500 इतने सांसद है, कोई नहीं बोल रहा है, अकेले ये सांसद में कैसे हिला कर रखा है। इसलिए इन लोगों को जलन है और इसलिए उनको डराने का काम कर रहे हैं। तो एक बात सुन लीजिए, चंद्रशेखर आजाद डरने वाले नहीं है। चंद्रशेखर आजाद शेर है और इसी तरीके से जनता के लिए आवाज उठाने का काम करेंगे। आप बताइए कि दो बहनों का शादी तोड़वाते हैं कुछ लोग, शादी तोड़वा देते हैं और उसके घर पे जाकर लफड़ा करते हैं। इतना लफड़ा करते हैं कि बारात वाले, लड़के वाले कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं कि सुलह करवाने के लिए कम से कम टूटी हुई शादी को जोड़कर शादी करवाया जाए। एक सामाजिक तौर पे सोचिए। और उसके बाद भी कुछ लोगों को जलन है और कुछ लोग कह रहे हैं कि 28 तारीख को आ रहा है, उसको हम घुसने नहीं देंगे। वही पप्पू जी, मेरा अगला सवाल है कि जो हमला हुआ तो वायरल हो रहा है वीडियो, उसके साथ एक और वीडियो वायरल हो रहा है जो स्वर्ण पंचायत है, और उसमें तमाम लोग बैठे हुए कह रहे हैं कि 28 तारीख को जो चंद्रशेखर आजाद आ रहा है, किसी भी तरीके से उसको रोकना है। लेकिन ये तो कानून व्यवस्था पर सवाल है ना। आईबी क्या कर रही थी?
एक कोई पंचायत कर देगा कि किसी को रोक लेंगे? कैसे रोक लेंगे भाई? क्या कोई अपने समाज के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से मिलने नहीं जा सकता है क्या? अगर मान लो कि चंद्रशेखर आजाद में तुम्हें गलती लिख रही है तो कानून व्यवस्था है, कोर्ट है, कचहरी है, बाबा साहब ने संविधान बना दिया, उस तहत उन पे कार्रवाई करवाओ। कि कानून को, संविधान को ताक पर रख करके कोई पत्थरबाजी कर देगा क्या? देखिए, सरासर चंद्रशेखर आजाद को डराने का काम किया जा रहा है, लेकिन कुछ डर जाएंगे चंद्रशेखर आजाद डरने का नाम नहीं है। चंद्रशेखर आजाद का नाम जानते होंगे, भगत सिंह का नाम जानते होंगे, बाबा साहब का नाम जानते होंगे, ये डरने वाले लोग नहीं है। चंद्रशेखर आजाद एक शेर हैं और शेर की तरह संसद में दहाड़ते हैं। वो नहीं है कि सियार है कि डर जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद जब सांसद नहीं थे तब भी सड़क पर संघर्ष कर रहे थे। आज सांसद बन जाने के बाद संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। आज कोई नेता क्यों नहीं गया? इतने नेता जो हैं बड़े बड़े, जो अपने आप को कहते हैं कि बहुजनों का वोट हमें चाहिए, तेरे बहुजनों का वोट चाहिए तो दलित समाज के लड़कियों को शादी तोड़ दिया गया, तुम लोग क्यों नहीं आते हैं? और तो और सुनिए, चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में बड़े बड़े नेता शर्म के मारे खड़े नहीं हो रहे हैं। ये कहीं चंद्रशेखर आजाद बड़ा नेता ना बन जाए, यूपी का मुख्यमंत्री ना बन जाए। भाई, इस तरह से राजनीतिक द्वेष भावना गलत है समाज के लिए और देश के लिए। और मैं तो कह रहा हूं कि जो लोग भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आगे से इस तरह की घटना ना घट सके हमारे देश के अंदर। पप्पू जी, अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं और उस पीडीए में डी दलित भी आते हैं और दलित में इतना बड़ी घटना हो जाती है दलित के साथ और उनका कोई ट्वीट तक नहीं आता है। नहीं तो ये अखिलेश यादव जानेंगे ना, ये केवल संविधान दिखाकर दलित समाज से वोट लेंगे तो और दलित समाज पर अत्याचार होगा, उनकी बहन बेटियों को शादी रोकवा दी जाएगी, शादी तोड़वा दी जाएगी, बारात वापस करवा दिया जाएगा, तब आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तब आप ट्वीट करेंगे कि नहीं करेंगे? वहां के प्रशासन के लोगों से बातचीत करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या करेंगे? केवल वोट चाहिए। किसी भी नेताओं को कहा जा रहा है कि केवल आपको पीडीए कह के, दी से दलित कह देंगे, ए से अल्पसंख्यक कह देंगे, पी से पिछड़ा कह देंगे, तो क्या इन लोगों पे अत्याचार होगा तो आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप बताइए, अभी आजम खान साहब के बेटा अब्दुल्ला आजम चुनाव जेल से छूट के आया 18 महीने से, कहा नहीं अखिलेश यादव का स्वागत करने के लिए? क्यों? केवल मुसलमानों का वोट चाहिए? तो गए थे। हाँ, वही तो कह रहा हूं ना कि चंद्रशेखर आजाद तो आजम खान साहब से जेल में मिलने के लिए गए थे, इसीलिए तो नगीना के मुसलमानों ने चंद्रशेखर आजाद को वोट देकर सांसद बनाया। वहां से अखिलेश यादव के पार्टी के जो प्रत्याशी है वो नहीं दिए थे। लोग समझ रहा है कि ये केवल बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों को टोपी पहना रहे हैं, लेकिन ये चंद्रशेखर आजाद सच्चाई आवाज उठा रहे हैं, लोगों को न्याय दिला रहे हैं, लोगों को हक अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं लगातार चंद्रशेखर आजाद। आप बताइए, फ्राइडे को लोकसभा चल रहा है, सैटरडे को चंद्रशेखर आजाद जाकर कहीं जनता की आवाज उठा रहे हैं, एक दिन भी आराम नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं 18 घंटे काम करता हूं, तो आप दिखावा का काम करते हैं। 18 घंटा कोई काम कर रहा है तो जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद, नगीना का सांसद। कोई नहीं 18 घंटे काम करने वाला है, 18 घंटा काम करने वाला चंद्रशेखर आजाद है, जो फ्राइडे को, शुक्रवार को संसद भवन में आवाज उठाते हैं, शनिवार और रविवार को देश के अलग हिस्से में पहुंचकर आवाज उठाते हैं, और फिर सोमवार को दिल्ली पहुंचकर लोकसभा में आवाज उठाते हैं। कौन सांसद है भाई? कौन नेता है इतना मेहनत करने वाला? और उसके बाद उसको फल क्या मिल रहा है? उस पे हमला। उसको तो सम्मानित करना चाहिए, बड़े अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए, तो उन पे हो जा रहा है हमला। अच्छा, जो जाति के लोग चंद्रशेखर पर हमला कर रहे हैं, उन जातियों के लिए भी तो चंद्रशेखर आजाद सदन में आवाज उठा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद में तो यही खासियत है कि वो कह रहे हैं कि मैं बहुजनों की आवाज उठा रहा हूं, मूल निवासियों की आवाज उठा रहा हूं, गरीबों का आवाज उठा रहा हूं, चाहे वो किसी भी समाज का हो, गरीब चाहे अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, SC ST हो, माइनॉरिटी हो, अल्पसंख्यक हो, किसी भी समाज का हो, वो सबके लिए आवाज उठा रहे हैं। वो तो कभी कहते नहीं कि मैं इनका दुश्मन हूं, इनका आवाज नहीं उठाऊंगा, बल्कि वो लोग अपने आप को किसी को दुश्मन बना के रखे हैं चंद्रशेखर आजाद को। चंद्रशेखर आजाद तो मन से अभी संसद भवन में कभी किसी के खिलाफ नहीं बोले हैं, बल्कि जो भी शब्द का प्रयोग किए हैं, जो भी मांग किए हैं, वो लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है, उस पे उन्होंने आवाज उठाने का काम किया है। इन लोगों को किस चीज का जलन है, इनसे पूछना पड़ेगा माइक लगाकर। जो मथुरा में हमला हुआ चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो जो कुंभ वाले बयान था, शायद कुंभ वाला बयान को भी
इसमें जोड़कर लोग कह रहे हैं कि शायद जो जातिवादी सोच के लोग हैं चंद्रशेखर आजाद पर, उससे आहत होकर हमला करने का काम किया है। एक बात बताइए, अगर कोई कुछ बोलता है, किसी को भावना की आहट पहुंचती है, तो उसके लिए कानून है ना भाई, कानून उन पे कार्रवाई करेगा ना। और जो बड़े बाबा हैं, ये नाम मैं भूल यति नरसिंह क्या स्वरानंद, हाँ, उन्होंने तो, बाबा ने तो कह दिया ना कि चंद्रशेखर आजाद ने जो बात कही है वो अपनी बात कही है। अगर वो पाप नहीं किए हैं तो नहीं आए प्रयागराज में, उनको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं बोल रहा है। और जो लोग किए हैं, जिनको आने का मन करेगा वो आएगा, जिनको मन नहीं आने का मन करेगा नहीं आएगा, वो तो बाबा ने कह दिया ना। तो चंद्रशेखर आजाद भी तो अपना बात थोड़े कहे हैं, जो संत गुरुओं के द्वारा कहा जाता है, तो वही तो बात दोहराने का काम किया। वही बात कह रहे हैं कि जो बाबा थे, उनके मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने खुद ही कहा कि ये बात तो परंपरा, शंकराचार्य हैं आप, हाँ, शंकराचार्य जी ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा ये बातें हम लोग सुनते आ रहे हैं पहले से ही, और ये ऐसा है भी। तो अगर चंद्रशेखर आजाद को लगता है कि मैं पाप नहीं किया हूं तो वो नहीं आए, तो इसमें किसी को आहट पहुंचने का कोई सवाल ही नहीं है। जब इतने बड़े बाबा ने डिफाइन कर दिया, ये कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो समझ में आया बोल दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको आहट कैसे पहुंच जाएगी? ये तो बस उनको डेमोरलाइज करने के लिए ना, उनको मनोबल को गिराने के लिए हमला किया जा रहा है। किसी का भावना का आहट का ठेस नहीं पहुंचा है, बल्कि चंद्रशेखर आजाद को डराने के लिए। आप देखे होंगे लगातार धमकी मिलते रहता है, लगातार उल्टा सीधा बोलते रहते हैं लोग। अगर चंद्रशेखर आजाद के बराबर थोड़ा सा भी बनकर तो दिखाओ, कम से कम जिस समाज से आते हैं उसी समाज के लिए, लोगों के लिए आवाज उठाओ ना। चंद्रशेखर आजाद में ये खासियत है, किसी को गलत नहीं कहते हैं, बल्कि अपने लोगों के लिए अन्याय जिनके साथ होता है, उनके लिए अत्याचार होता है, उन पे आवाज उठाने का काम करते हैं। आजम खान साहब कोई दलित समाज से तो नहीं आते हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं। उन पे लगा कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, इतने बुजुर्ग हो गए हैं, उनको जेल में डाला गया है, तो उनके लिए उन्होंने लोकसभा में आवाज उठाया है। लोकसभा में आवाज उठाया कि आजम खान साहब और उनके परिवार को रिहाई होनी चाहिए। उसके बाद जेल में जाकर मिलते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद बनना इतना आसान थोड़ी है। जो लोग कुछ भी कह दे, चंद्रशेखर आजाद बनना इतना आसान नहीं है। कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं मैं, और जो लोग भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। चंद्रशेखर को भी कहा था कि चंद्रशेखर आजाद जाते हैं लाइमलाइट लेने के लिए, फेमस होने के लिए जाते हैं, धरना तो चंद्रशेखर आजाद जाते हैं तो और भी तो नेता हैं देश के अंदर, काहे नहीं चले जाते हैं? उनको भी तो राजनीति करना है, वो लोग भी पहुंच कर दिखाए, वो भी लाइमलाइट में आ जाए। ये सरासर गलत है। अगर कोई न्याय दिलाने के लिए कोई जा रहा है, कोई उनकी आवाज उठाने के लिए जा रहा है, तो आप कहेंगे लाइमलाइट हो रहा है, तो लाइमलाइट आप भी हो जाओ ना यार। अच्छा, जो हमलवार हैं उनको इतना मतलब साहस कौन देता है, इतना उनका मतलब मनोबल कौन बढ़ाता है कि सांसद के ऊपर हमला करने के लिए वो निकल आते हैं घरों से? नहीं, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है ना। अगर मुसलमान होता तो बुलडोजर चल जाता। अगर फिर उन पे गिरफ्तारी करके फिर बेल दिया जाएगा, फिर छोड़ दिया जाएगा, तो मनोबल क्या होगा? तो किसी न किसी के सह पर हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार साथ दे रही है ना भाई, कि अगर कोई छोटा भी कांड कर रहा है, गलत काम कर रहा है, झूठा सा आरोप भी लग जा रहा है, तो उस पर बुलडोजरें चल जा रही हैं, उनकी घर मकान तोड़ दी जा रही है। लेकिन जिनके खुलेआम कुछ भी बोलते हैं, खुलेआम हमला करते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप यही देख लीजिए किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम समाज को शोषण किया जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है? अगर वही ये लोग जो हमला कर रहे हैं, खुलेआम वीडियो में आ रहा है, गाली दे रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर कानून का राज है तो सब पे बराबर का अधिकार है कार्रवाई करने का, तो कार्रवाई कर दे। अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाएगी तो आगे चंद्रशेखर आजाद पे कोई नहीं करेंगे। सरकार बचा रही है ना, तब जाकर इस तरह घटना घट रही है। ठीक है, आखिरी सवाल लेंगे पप्पू जी, चंद्रशेखर आजाद को आप कहां देख पा रहे हैं चुनाव में? नहीं, चंद्रशेखर आजाद तो बड़े लीडर नेता के तौर पे हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री बन जाएंगे उत्तर प्रदेश, तौर पे बनेंगे। हो सकता है कुछ टाइम लगेगा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री बनेंगे। मजाक थोड़ी है भाई। चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, गली गली उत्तर प्रदेश के अंदर घूम रहे हैं, तो क्या यूपी की जनता उनको मौका नहीं देगी क्या? युवा है, नौजवान है, विजन है, वो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हमें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री बनाएगी। जिस तरीके से बहन जी को 4 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है, तो हमें लग रहा है कि सभी समाज के लोग, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, मुस्लिम समाज के लोग मिलकर चंद्रशेखर आजाद को भी मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे।